ये हेल्थ सेगमेंट में हम हेल्थ रिलेटेड स्टोरी कोई ना कोई डिस्कस करते हैं और आज किडनी स्टोन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको ना अपने इर्द गिर्द आप अपनी सराउंडिंग में सुनते होंगे कि किडनी का इशू है, पानी का मसला है, पानी कम पीती है, पानी ज़्यादा पीते हैं, इसकी वजह से इसके जो है किडनीज हैं वो नहीं, इसको समटाइम ऐसा होता है किडनी वॉश करवाने के लिए आपके फैमिली में कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर चीज़ें सुन रहे होंगे। और किडनी स्टोन इतनी एक पेनफुल है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने इर्द गिर्द लोगों को, जब उनको किडनी पेन होती है दैट इज़ अनबेरेबल कि फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ऐसे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिससे आप खुद अपने जो किडनी है उसको ठीक रख सकते हैं, उसकी इंटरनल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और अगर किसी को किडनी स्टोन का इशू है तो नीम हकीम खतरा जान से बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा मौजूद हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर हमजा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि क्विकली हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है इसको गुर्दे के अंदर ना पथरी है, इसके अंदर किडनी स्टोन है, आम लैंग्वेज में जिसे कहते हैं गुर्दे की पथरी। तो आप किस तरीके से उसको डील करते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं और क्या इसकी टेक केयर या उसको लुक आफ्टर घर में ही किया जा सकता है ताकि डॉक्टर्स के पास, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल के नाम से या मेडिसिन खाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर हम लोग किडनी स्टोन्स की बात करें तो इसकी इंसिडेंस इज अराउंड 16% पाकिस्तान, और ज़्यादातर जो किडनी स्टोन्स है वो पीक करती है इन 4 to 6 डेकेड ऑफ लाइफ। और अगर फर्स्ट टाइम किसी को स्टोन्स बन जाएं तो इस 50% रिस्क होता है इसका रिकरेंस का विद इन 10 ईयर्स। और जो इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं वो मोस्टली अफेक्ट करते हैं एक तो वुमेन को, फीमेल जेंडर को, और दूसरा एल्डरली पीपल को। तो हमने एक तो इसकी प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं व्हेन दे रीच टू अस, तो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। या तो स्टोन बर्डन बहुत ज़्यादा होगा या तब हमारे पास आते हैं जब के किडनीज डैमेज हो चुकी होती हैं। क्योंकि उससे पहले जो हमारी सोसाइटी का जो डायलेमा है, पहले तो यहाँ पेशेंट जाएंगे हकीम के पास, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे, या ये जो दम दरूद का जो चक्कर होता है। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि इसको आपने प्रिवेंट कैसे करना है इन स्टोन्स को, जिसमें मोस्टली आता है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो किडनी स्टोन्स की, दैट इज डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपका ओरल जो इनटेक है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप डेली का अराउंड 2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करें। और जो आपका इनटेक है उसमें एक तो सिट्रेट एनरिच होना चाहिए, जैसे कि आपको लेमनेड ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, स्कंजबीन ज़्यादा पीनी चाहिए आपको। फिर इसके अलावा बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि डाइट रिच इन ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स एक नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मोस्टली होते हैं रेड मीट में। इसके अलावा ये चॉकलेट्स में बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्पोजिशन होती है। तो इसलिए जो लोग चॉकलेट्स खाते हैं या एग योक्स हो गए हैं, उनको कम तरह इसकी कंजम्पशन करनी चाहिए। सारी फैट वाली चीज़ें आपने बता दी हैं। डाइट वाले तो ना चॉकलेट खाते हैं ना एग योक को देखते हैं, तो आपने तो डाइट ख़राब करने वाली चीज़ें बता दी हैं। नहीं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ तो फिर आप ये है कि अपना इंटेक बहुत रखिए, आप अपना फ्लूइड्स का, वाटर का इंटेक। अच्छा, वैसे इसके सिम्टम होती क्या है? एक शख्स जिसको किडनी में पेन है, अब वो हो सकता है कि पानी कम पीने की वजह से भी होता है, लेकिन उसको किडनी स्टोन कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई अलामात जिससे पता चल सके कि इनिशियली इसको कुछ किडनी स्टोन का इशू है? पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट करेगा लंबर पेन के साथ, यानी कि दाएं या बाएं, क्योंकि हमारे 2 किडनीज होते हैं, तो पेट के निचले हिस्से में पेशेंट प्रेजेंट करता है, पेन के साथ आएगा। दूसरा ये कि वो कंप्लेन करेगा कि जी मुझे यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, यहाँ जलन हो रही है। और कभी कभी ये भी होता है कि यूरिन में ब्लड के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करता है। और अगर किडनी स्टोन माइग्रेट करके नीचे यूरेटर में आते हैं, तो यूरेटर बेसिकली एक नाली होती है पेशाब की जो कि गुर्दे को मसाने के साथ मिलाती है। तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है। गुर्दे का काम है यूरिन बनाना और मसाने का काम है यूरिन को स्टोर करना। तो दरमियान में जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें आके स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, स्टक हो जाए किडनी से माइग्रेट करके, तो उसकी पेन बहुत शिद्दत वाली होती है। पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो उसने हाथ रखा होगा कमर पे और वो कहता है कि जी मेरी दर्द नीचे पेशाब वाली जगह तक जा रही है। तो उसमें आपने फिर फ़ौरन से उसको, एक तो पेशेंट को आपने कंफर्ट प्रोवाइड करना है, आपने पेन फ्री करना होता है। उसके लिए बेशक आप फिर आईवी पेन किलर्स यूज़ करें और बाद में फिर प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशंस करवा के स्टोन को ट्रीट करना उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जो समटाइम ऐसा होता है कि यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो भी हो जाता है,
तो यूरिन इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं और यूजुअली यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है? क्या ये भी अगर किसी को किडनी स्टोन नहीं है लेकिन यूरिन इन्फेक्शन है तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं? उसकी भी सबसे पहले कॉज तो यही आ जाती है, एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा हाइजीन प्रॉब्लम होता है। और फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉमन है क्योंकि एक तो उनका यूथरा शॉर्ट होता है, इट्स अराउंड 4 सेंटीमीटर। मेल में यूथरा की लेंथ ज़्यादा होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स नीचे से इन्वेड करते हैं उनको टाइम लगता है। फीमेल्स में वो ज़्यादा जल्दी इन्वेड करके उनको इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो करता है बर्निंग मिक्चुरेशन के साथ। पेशेंट बोलेगा कि जी मुझे यूरिन करते हुए एक तो जलन हो रही है, उसमें रुकावट है, पेशाब की धार ठीक नहीं बन रही। तो इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो साथ उसका पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर भी होता है, 100-10 फीवर के साथ प्रेजेंट करता है। तो हम लोग फिर इसके लिए एक तो यूरिन का टेस्ट करवाए जाते हैं, दूसरा RFTs करवाते हैं जो कि ब्लड टेस्ट होता है, और एम्पिरिकली हमें फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करके और पेशेंट को कुछ एडवाइस वगैरह पेश करनी होती है उसके साथ। राइट, बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी को घर में लेट्स सपोज के रात के टाइम पे मिडनाइट ट्रेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, एनी रेमेडीज़ जो कि घर में वो कर सकें अनटिल अनलेस सुबह मॉर्निंग में जाएं या इमरजेंसी में या उनके डॉक्टर ने जब आना है? एक तो ये कि उसमें फ़ौरन से इंटेक अपना बढ़ाएं, दूसरा ये है कि सिट्रेट इनरिच डाइट्स होती हैं जिसमें मैंने पहले जिक्र किया है कि लेमनेट्स आ जाते हैं, स्कंजबीन वगैरह आती है। फिर इसके अलावा क्रैनबेरी जूसेस होते हैं अवेलेबल घर में, वो पी सकते हैं आप। और दूसरा पेन किलर्स तो आजकल पैनाडोल, डिस्प्रिन तो हर घर में मौजूद होती है, तो आप पेन किलर लें, पानी ज़्यादा पिएँ और सुबह आप फिर अर्लीस्ट पॉसिबल आप किसी यूरोलॉजिस्ट या किसी अच्छे जनरल फिजिशियन को आप चेकअप करवाएं। अच्छा, ये एक आपने बोला कि ख़वातीन में और अर्ली एज में जो है ना उनको ये ज़्यादा इश्यूज आते हैं, मतलब ख़वातीन में क्यों किडनी स्टोन के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा होते हैं? क्या हमारी डाइट ठीक नहीं है, वजह क्या है? आई थिंक मर्दों से ज़्यादा पानी ख़वातीन पीती हैं। नहीं, मैंने यूटीआई ज़्यादा कॉमन कहा है, फीमेल्स में होता है, या इन्फेक्टिव स्टोन्स इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होता है। वो मैंने बता दिया क्योंकि हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है फीमेल्स में कि उनमें यूरिथ्रा शॉर्ट होता है जहाँ से यूरिन पास आउट आप करते हो, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उसमें इन्वेड करने में। फिर इसी वजह से जो है उनमें ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अच्छा, हमने इनके ट्रीटमेंट की बात कर ली, सिम्टम्स की बात कर ली। अच्छा, किडनी स्टोन को या किडनी का अगर मसला है इसको ट्रीट ना करवाया जाए तो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे कितना ज़्यादा ये जो है वो नुकसानदेह होगा? या फिर क्योंकि अक्सर मुझे ऐसा लगता है शायद वेट गेन भी शायद इसी की वजह से होता है या और दूसरी बीमारियां भी इससे हो जाती हैं, तो आप तो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। कि नहीं, वेट गेन तो इससे एक्चुअली नहीं होता, लेकिन एक रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी का जरूर रोल है इसमें स्टोन फॉर्मेशन में। इसलिए आप पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि एक तो सबसे पहले तो वेट लूज करें अपना, दूसरा ये कि एक्सरसाइज डेली करें, और फिर अल्टीमेटली वही चीज़ आ जाती है कि अपना इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं वो साथ। Exactly. तो लेकिन ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इसमें दूर होती हैं इसमें स्टोन्स की वजह से भी, क्योंकि किडनीज आपके डैमेज होते हैं, क्रिएटिनिन रेज होता है। फिर आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत सालों से स्टोन्स लेके बैठे हुए होते हैं, तो वो जब हमारे पास आते हैं तो किडनीज इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि अक्सर किडनी एक नॉन फंक्शनिंग हो चुका होता है। फिर उसका जब एक दफ़ा किडनी नॉन फंक्शन हो गया, नॉन फंक्शनिंग डेड हो गया, तो फिर दोबारा से वो रिज्यूम नहीं कर सकते वो अपनी वो जो उसका फंक्शन होता है किडनी का, वो फिर उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ता है उसका ऑपरेशन। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ मिलीमीटर्स में स्टोन बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, मेडिकेशन के ज़रिए ही इसको ट्रीट किया जा सकता है या इवेंचुअली ऑपरेशन से ही होते हैं? अगर स्टोन बड़ा हो तो उसको ट्रीट किया जा सकता है? जी, अगर तो लेस देन 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, ये मैटर करता है साइज पे, नंबर्स पे और लोकेशन पे। ओके। अगर तो साइज इसका है लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो फिर आप ट्रायल दे सकते हैं मेडिसिन का, या फिर एक्स्ट्रा शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम लोग लिथोट्रिप्टर होता है जो कि शॉक वेव्स के जरिए इसको ब्रेक करता है, फ्रेगमेंट्स करता है स्टोन्स को, आप उसका ट्रायल दिया जा सकता है। अगर इससे भी स्टोन ना ब्रेक हो तो फिर देन यू गो फॉर इंटरवेंशन, जिसमें हमारे पास RARS है, PCNL है, ओपन सर्जरीज भी की जाती हैं, लेकिन अब उसका ट्रेंड खत्म हो गया, अब ज़्यादा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जो कि एडवांस में आती हैं। और जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा।